और इस दयोदय महासंघ के जो संरक्षक हैं, देखरेख करने वाले हैं, ऐसे सभी की उपस्थिति में गौशाला वालों से पूछताछ हो जाती है, कितने जानवर हैं, क्या है, कैसा है, क्या आवश्यकता है। तो यथा योग सहयोग भी दे दिया जाता है। जीव दया के रूप में, प्राणी संरक्षण के रूप में ये एक बहुत बड़ा कदम है। जबकि वृद्ध जानवर, जबकि बूढ़े जानवर, बीमार जानवर पालने वाले कौन हैं? जब तक वह ठीक ठाक दिखता है, काम का लगता है, तब तक तो रखने की भावना बन जाती है। लेकिन एक समय आने पर किसान या उनके पालन करने वाले लोग छोड़ देते हैं उनको, और थोड़े से इस लोभ में आकर के कि अब कौन पाले, कौन खिलाए पिलाए, चलो बेच दो, बेचने से कुछ पैसा और मिल जाएगा, इस लोभ में आकर के अपने द्वारा पाले गए जानवरों को भी ये मानव छोड़ देता है। और फिर उन जानवरों की स्थिति इतनी बदतर बन जाती है कि बाजार से जो उन्हें खरीद करके ले जाते हैं वो केवल कत्ल खानों के लिए ही ले जाते हैं। ऐसी स्थिति को समझ करके एक विशेष उद्देश्य को लेकर के गुरुवर ने प्रेरणा दी है। वैसे तो पूरे देश में विभिन्न समुदायों के द्वारा गौशालाएं संचालित हैं। हिंदू समाज में तो धार्मिक भावनाओं से भी गौशालाओं का संचालन होता है, सेवा के नाम पर भी संचालन होता है। श्वेतांबर समुदाय में भी काफ़ी जीव दया के नाम पर गौशालाओं का संचालन होता है। दिगंबर समाज में भी यथा समय होता रहा है। लेकिन जब से आचर्षी की प्रेरणा मिली है, एक बहुत अच्छे रूप में, बड़े रूप में गौशालाओं का संचालन चल रहा है। तो इस तरह से आपके बागड़ में भी, बागीदोरा में गौशाला का संचालन चल रहा है। बांसवाड़ा में, बाहुबली कॉलोनी में भी पंकज वकील पंकज के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा बहुत सहयोग समाज का रहता है। लेकिन समर्पित व्यक्ति तो कुछ आगे आते ही आते हैं। एडवोकेट पंकज की संयोजना में बड़ा काम चल रहा है गौशाला का। हम लोगों ने पिछले वर्ष निरीक्षण किया था, प्रवचन भी एक दिया था। अभी एक कार्यक्रम बागीदोरा गौशाला में भी किया था। तुम्हारे विधायक जो हैं उनकी भावना को लेकर के, और जिनका चतुर्मास हुआ था, ऐसे वो बैनेश्वर धाम के अच्युतानंद जी महाराज, ऐसा करके एक वहाँ पर आयोजन हुआ। तो प्रेरणा भी देते रहते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इस तरह से दयोदय महासंघ का अधिवेशन एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के आयोजित हुआ। गुरुवर आचर्षी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, जीव दया की प्रेरणा आचर्षी हमेशा देते हैं। और ये महावीर भगवान के संदेशों में से जियो और जीने दो का एक जीवंत संदेश ही है। अहिंसा परमो धर्म का ये साकार मूर्त रूप है। जियो और जीने दो, ऐसे ही कार्यों से चरितार्थ होता है। महावीर भगवान की देशना में प्राणी दया, प्राणी संरक्षण, करुणा का भाव आया ही है। मूल ये धर्म है, धर्म की ये जड़ मानी गई है। ऐसे दयोदय महासंघ के द्वारा संरक्षित गौशालाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। और आचर्षी ने गौशालाओं को दयोदय 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 का नाम दिया है। तो दयोदय तो अपने आप में दया का उदय, दया का उदय, दया का परिणाम, दया का परिणाम, जीव दया का परिणाम, ऐसी सार्थकता से आयोजन हुआ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी बहुत अच्छे से खजुराहो में संपन्न कराया गया। ब्रह्मचारी सुनील भैया इंदौर वाले हैं ना, उनके द्वारा ये विधान संपन्न कराया गया। बड़ी प्रभावना के साथ विधान संपन्न हुआ। सुनील भैया तो 4 महीना वहाँ पर थे ही, तो सारे कार्यक्रमों की गतिविधि में वो सम्मिलित रहे हैं। कुछ जानकारियाँ पाने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनसे संपर्क कराया गया।
और फिर नितिन भैया खुरई वालों ने, सुनील भैया ने आदि आदि जानकारियाँ दी। और कुछ कल सांगानेर के जो भी अपने विद्वान थे, अशोक जी वगैरह थे बैठे हुए, तो सबसे कन्फर्म करके चर्चाएं करके, क्योंकि आयोजनों में भी कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, पूरी जानकारियां हमको रहती नहीं हैं, तो जानकारियां मंगाना पड़ती हैं, फिर उन्हें पक्का करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के फिर व्यवस्थित तरीके से सभी के सामने उस बात को रखा जाता है। तो इस तरीके से सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। ब्रह्मचारी सुनील भैया के बतलाए अनुसार उन्होंने तो इतनी बातें बताई कि कहा महाराज जी को बताओ, ऐसा ऐसा महाराज जी को बताओ क्या क्या हुआ। हमने कहा कार्यकर्ताओं से कहा पूछो, तो बताने लगे कि वहाँ तो फ्रांस के और अमेरिका के राजदूत भी गुरुवर के चरणों में आए हुए थे। हाँ, वह खजुराहो को ध्यान में रख करके आए होंगे। आते ही रहते हैं पर्यटक, लेकिन जैसे उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़े संत विराजमान हैं, तो अलग अलग समयों में दोनों देशों के राजदूत भी यहाँ पर आए और उन्होंने बराबर आचार्य से मार्गदर्शन लिया। आचार्य ने उन्हें मार्गदर्शन भी दिया और शाकाहार की प्रेरणा भी दी, प्रभावित भी हुए। विभिन्न देशों के पर्यटक भी निरंतर आते रहे और बता रहे थे कि प्रतिदिन 8-10 तो यहाँ वहाँ से आ ही जाते थे सुन करके, और किसी न किसी रूप में वो देख करके सुन करके आचार्य के निकट आकर के लाभान्वित होते थे। और अनेकों ने विदेशियों ने, किसी ने जीवन पर्यंत का, किसी ने 1 साल का, किसी ने विशेष दिनों में, और किसी न किसी रूप में मांस का त्याग किया ही। शराब का, मांस का तो उनके लिए चलन ही है, वो तो उनकी दैनिक दिनचर्या ही है। लेकिन विशेष रूप से जब उन्हें प्रेरणा दी गई और महत्व दर्शाया गया, शाकाहार के महत्व को जानते भी हैं, तो उन्होंने ऐसे संत का आशीर्वाद पा करके मांसाहार का त्याग किया। बड़ी उपलब्धि है। एक व्यक्ति भी यदि अहिंसक हो जाए, अहिंसक जीवन शैली पद्धति को अपना ले, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और फिर दूसरी बात ये विशेष रूप से बताई गई कि वहाँ की जो खजुराहो में होटलें बनी, 5 स्टार, 6 स्टार, 6 स्टार आदि आदि, ऐसी होटलों के मालिकों ने आचार्य श्री के आगमन से वहाँ चातुर्मास कर रहे हैं, इस प्रभावना से जुड़ करके अनेक होटल वालों ने जब तक गुरुदेव यहाँ पर रहेंगे होटल में नॉनवेज नहीं बनेगा, ऐसा संकल्प लिया। बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है, धंधे की बात है, रोजी रोटी की बात है। कभी कोई बात अटक जाए तो जैनी भी होकर के 10 बार सोचता है दुकान बंद करें कि नहीं करें। बाजार का दिन है, दुकान बंद करें कि नहीं करें। ये महावीर की जय जयकार करने वाले जैनी भी पसोपेश में पड़ जाते हैं। अरे भैया महावीर जयंती तो आ गई, लेकिन बाजार के दिन आ गई, अब क्या करें बताओ भैया। बाजार के दिन आ गई, आगे पीछे भी नहीं आए भगवान, बाजार ही के दिन आ गए। एक गांव में ऐसा हुआ, बाजार के दिन ही महावीर जयंती पड़ गई। अब लोग पसोपेश में पड़ गए, महावीर जयंती तो मनाना है, लेकिन अब बाजार के दिन क्या करें, कैसा करें, क्या करें, कैसा करें। तो मीटिंग बैठी, कोई रास्ता निकालो भैया, रास्ता निकालो। तो कहने लगे भैया यार ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अपन एक दिन पहले महावीर जयंती मना लो। तो बोले यार अब बताओ कोई क्या कहेगा, लेकिन मनाना तो अपन को बाजार के दिन ही चाहिए। बोले मनाना तो चाहिए, लेकिन अब बाजार बंद, दुकानें बंद करेंगे, अब ऐसा और वैसा। तो लोगों ने आपस में मिलकर के तय कर लिया, बोले सुनो ऐसा करो अपन एक दिन पहले ही मना लो। तो एक ने कहा भैया यार अब जन्म हुआ है कल के दिन और आज कैसे मना रहे। अरे बोले अब आजकल मेडिकल साइंस बहुत बड़े
अस्पताल में भी बिफोर डिलीवरी हो जाती ना, सुविधा से एक दिन पहले ही जन्म करा लो। अब बताओ ये जैनियों के हाल, जैनियों के ये हाल हैं। जय जयकार भगवान की करता है, महाराजों के खूब चरण छूता है, लेकिन समय आने पर बाजार का दिन पड़ गया, दुकान बंद करना पड़ेगी। अरे यार, और कोई दिन कार्यक्रम कर लो। चलो ठीक है। तो कहने का मतलब है जो श्रद्धावान निष्ठावान है, यदि कहीं कुछ त्याग करने की बात हो, कभी कुछ उसे त्याग करना पड़े तो वो भी 10 बार सोचता है। लेकिन अजैन बंधु, जहां पर आने वाले पर्यटक वही खान पान करते हैं, उन्हीं के लिए होटलें खुली हैं, रोज का काम है, उसी से उनकी कमाई है। और अजैन बंधु गुरुवर से इतने प्रभावित हो जाएं कि जब तक गुरुवर इस क्षेत्र में विराजमान रहेंगे, हम अपनी होटलों में नॉनवेज नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ा त्याग है। और ऐसे ही कार्यों से गुरुवर के पुण्य प्रभावना मालूम पड़ती है। कितना गजब का पुण्य है गुरुवर का, बिना कहे उन्हें देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े त्याग, यहाँ तक बताया गया कि जिन किचन में ये चीज़ें बनती थी, उन किचन को ही बंद कर दिया गया, नए किचन बना दिए गए, नए स्थान बना दिए गए। बहुत बड़ी बात है। और ये श्रेय इस कलिकाल में, पंचम काल में गुरुवर आचार्य श्री की तपस्या को ही जाता है। सामान्य बात नहीं है भैया, सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। त्याग की बात बहुत बड़ी बात है। आदमी को 2 पैसे छोड़ना पड़े 2 बार सोचता है। 1000 रुपये छोड़ने की बात आ जाए तो 1000 बार सोचेगा। लाखों करोड़ों यूं छोड़ रहे। अभी वो बात जब आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कितना बड़ा ठेका, कितने बड़े भाव से है, सामान्य बात नहीं है। विचार करो, त्याग का जो स्वरूप आचार्य श्री ने प्रस्तुत किया है, सचमुच जैन तो जैन, जैनेतर भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और इसी क्रम में प्रभावना के बढ़ते क्षणों में देश प्रदेश के राजनेता भी आते रहे। सुना है उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी आशीर्वाद लेने को पहुंचे थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से पहुंच ही रहे थे, तो अपने पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे क्योंकि माहौल बन रहा था। दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे, शिवराज सिंह जी और बाकी उनके साथी तो सभी जाते ही रहते। डॉक्टर सुधा मलैया ने कुंडलपुर के इतिहास को लेकर के एक बहुत बड़ा लेखन किया है। 4 भागों में ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर का इतिहास, निर्माण कार्य, गुरुवर आचार्य श्री की दूरदृष्टि, चतुर्मास और निर्माण कार्य आदि को लेकर के बहुत सारी बातें तथ्यात्मक उन्होंने लिखी हैं। लगभग मैं समझता हूँ कुंडलपुर के इतिहास के लिए, कुंडलपुर की प्रभावना के लिए बहुत बड़ा दस्तावेज बन गया है। और उनकी भावना थी कि ये चारों ग्रंथ गुरुवर आचार्य श्री के समक्ष ही विमोचित कराए जाएं। उन्होंने अपनी संयोजना की और मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो उनके द्वारा इन ग्रंथों का विमोचन कार्य भी खजुराहो में ही संपन्न कराया। वित्त मंत्री जयंत मलैया स्वयं वहाँ पर मौजूद रहे और वो 4 भाग सभी संघ को समर्पित किए गए। आचार्य श्री ने इस नेक कार्य के लिए और श्रम साध्य कार्य के लिए अपना मंगल आशीर्वाद तो दिया ही दिया। और ऐसा करते हुए अनेक कार्यों को लेकर के
सर्वोदय सम्मान समारोह जैसा कार्य भी वहाँ पर संपन्न हुआ था। आर्य का चर्या को लेकर के, आर्य का दीक्षा को लेकर के भी एक विशेष संगोष्ठी, अंतरंग संगोष्ठी जैसे कहें, मंच की संगोष्ठी नहीं, पब्लिक की संगोष्ठी नहीं, लेकिन विद्वत वर्ग की संगोष्ठी गुरुवर के चरणों में बैठ कर के हुई। और आचार्य श्री ने बहुत शास्त्रीय, बहुत तथ्यात्मक बिंदु सभी विद्वानों के समक्ष रखे। अंतरंग संगोष्ठी कक्ष में हुई और आर्यिकाओं की चर्या क्या होना, आर्यिका की दीक्षा किस तरीके से होती है, आदि आदि लेकर के बहुत तथ्यात्मक जानकारियाँ आचार्य श्री ने दी। विद्वानों को समाधान भी मिले, विद्वानों की जिज्ञासाएं भी जो थीं वो रखी गई और आचार्य श्री ने बहुत अच्छे तरीके से समाधान दिया। इस तरह से सन 2018 का चातुर्मास, स्वर्णिम चातुर्मास, स्वर्णिम संयम स्वर्णिम महोत्सव वर्ष के समापन का चातुर्मास खजुराहो में, जिस क्षेत्र का ही नाम स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र जैसा हो गया, मैं समझता हूँ गुरुवर की बड़ी कृपा उस क्षेत्र पर रही। स्वाध्याय और साधना का लाभ गुरुवर ने लिया। देशी विदेशियों ने गुरुवर की साधना और स्वाध्याय का प्रभावना का लाभ लिया और इस तरह से संपन्न कार्यक्रमों की संपन्नता के साथ इस वर्ष चतुर्मास के, हर वर्ष तो निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन होता था, लेकिन इस वर्ष तो आचार्य श्री ने चतुर्मास निष्ठापन के पहले ही अपना संघ का पिछी परिवर्तन करा लिया। पिछी परिवर्तन समारोह संपन्न हो गया और 9 नवंबर को गुरुवर का मंगल विहार भी खजुराहो से हुआ। समय यहाँ पर हो रहा है, पूर्ण विराम देता हूँ। महावीर भगवान।